Hello. Today we will continue question answers of lesson India events after 1960. So already मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, आप लोगों को वीडियो ज़रूर देख लो. अभी हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. So some important points also I am going to explain. देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मैकमोहन लाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है, इसके लिए आप लोगों को ये भी रिवाइज करना है. उसके बाद एमरजेंसी ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को ये भी रिवाइज करना है. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो 5 पॉइंट्स दिए हैं. मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड सोशलिज्म. उसके बाद सेकंड यहाँ पर दिया है कॉन्सेप्ट सोशलिज्म का, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को इसे भी रिवाइज करना है. देन 5 ईयर प्लान जो है व्हाट इज़ दैट, यहाँ पर दिया हुआ है प्लानिंग कमीशंस कोऑर्डिनेट्स 5 years प्लान. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 paved the way for liberalizations of the economy, also called globalization. Then थर्ड पॉइंट दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपन न्यू एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. देन ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया इन 1966. ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक सेंटेंस है. देन इसके बाद सेकेंड सेंटेंस जो है ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है. डॉक्टर MS स्वामीनाथन प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस प्रोग्राम, तो यहाँ पे दिस प्रोग्राम के बदले ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा. देन मॉडर्न टेक्नोलॉजी वॉज यूज टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन. देन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. नाउ ओके, we will continue now. Fill in the blanks. चूज द राइट ऑप्शन. सो हियर वी हैव गिवन ऑप्शन, तो इसमें से राइट ऑप्शन करेक्ट आप लोगों को लिखना है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु टुक एन इनिशिएटिव इन रिसॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ द तमिल माइनॉरिटी इन श्रीलंका वॉज श्री राजीव गांधी. व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन? दैट इज श्री राजीव गांधी. देखिए यहाँ पे टिक मार्क ऑलरेडी करके दिया हुआ है, यू कैन कंटिन्यू दिस आंसर्स. ये स्टार जो है दिया हुआ है दैट इज टेक्सचुअल क्वेश्चन, आप लोगों को तो पता होगा टेक्सचुअल क्वेश्चन के लिए स्टार देते हैं. थर्ड का आंसर आप देखोगे तो इंडिया एंड चाइना है, सो इंडिया एंड चाइना. देन फोर्थ आंसर है सिक्किम. ये लेसन भी एक्सप्लेन जब मैंने किया था 1975 का सिक्किम हमने देखा हुआ था. देन उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर है श्री विश्वनाथन प्रताप सिंह. सो श्री विश्वनाथन प्रताप सिंह, बी वाला ऑप्शन. उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं. राजीव गांधी वॉज असाइंड असैसिनेटेड बाय द टेररिस्ट बिलोंग टू द डैश. तो इसके आंसर में मैं आप लोगों को आंसर देती हूँ. ये है यहाँ पे LTTE. सेकेंड में आप देखोगे तो आंसर है ग्लोबलाइजेशन. देन थर्ड का आंसर है 1975. देन आफ्टर फोर्थ का आंसर है श्री जयप्रकाश नारायण, सी आंसर. देन फिफ्थ में आप देखोगे तो आंसर है शेख मुजीबुर रहमान. ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं जो आप लोगों को अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक के नीचे जो आंसर दिए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए, अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए होगा, यूज़फुल होगा. तो आप लोग इसे भी ज़रूर नोट करके ले लो. इसके बाद हम देखेंगे मैच द पेयर, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रीराइट द करेक्ट वन. तो रॉन्ग पेयर दिया हुआ है, देखो ईच 1 मार्क के लिए है. ये फिल इन द ब्लैंक्स भी जो है वो 1 मार्क के लिए रहते हैं. तो यहाँ पर आप लोगों को
रॉन्ग पेयर्स देखने हैं और हमें क्या करना है, राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए रॉन्ग पेयर्स जो है दिया हुआ है, श्री चंद्रशेखर इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन। तो यहाँ पर क्या आएगा करेक्ट आंसर, श्री चंद्रशेखर इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंट्री वॉज क्रिटिकल। तो ये राइट ऑप्शन है इसका। तो इस तरह से हमें रॉन्ग सामने पेयर्स दिए हैं, तो कौन सा रॉन्ग पेयर दिया है हमें आइडेंटिफाई करना है और फिर उसमें से हमें राइट आंसर को लिखना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो रॉन्ग पेयर दिया है, वाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर होमी भाभा दिया है। तो यहाँ पे वाइट रिवॉल्यूशन कौन दिया है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। देन और एक ऑप्शन यहाँ पर हमें दिया है, टेक्स्ट बुक में एक ही है लेकिन यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा दिए हैं 2। आप लोग इसमें देख सकते हैं पेयर्स दिए हुए हैं। तो जो राइट है वो तो राइट वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो रॉन्ग है दिया हुआ उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम उसका राइट ऑप्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी लिबरेशंस ऑफ बांग्लादेश। तो अटल बिहारी वाजपेयी का करेक्ट ऑप्शन क्या है, कंडक्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट एंड डिक्लेयर इंडिया अ न्यूक्लियर पावर। दिस इज द राइट आंसर, जो इसमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये राइट हमको यहाँ पर चेंज करके लिखना है। तो इसके लिए आप लोगों को जो राइट ऑप्शंस है ये आप लोगों को सबके स्टडी करके रखने हैं, तो आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन कंप्लीट द ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, ये ईच वन फॉर 2 मार्क्स है यहाँ पर। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, ये टेक्स्ट बुक का ही दिया हुआ है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द चैप्टर प्रिपेयर द क्रोनोलॉजिकल चार्ट। क्रोनोलॉजिकल चार्ट क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं कौन सा पहले हुआ है कौन सा बाद में हुआ है। जैसे आप लोगों का बर्थ डेट होता है घर के मेंबर्स का, तो फादर का पहले होगा, फिर मदर का, देन आपके सिस्टर ब्रदर कोई एल्डर है तो उनका आएगा, या आप बड़े हो तो आपका आएगा, फिर आपके छोटे भाई बहन का आएगा। तो इस तरह से ये एक हम क्रोनोलॉजिकली लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का हमें लिखना है एंड देयर टेन्योर, और वो कौन से ईयर्स में कौन कौन आए थे हमें यहाँ पर वो बताना है। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1991 टू 2000। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को आंसर दिए हुए हैं। सो 1991 से 2000 तक कौन कौन थे, श्री पीवी नरसिम्हा राव, श्री एचडी देवेगौड़ा, श्री इंदिरा कुमार गुजराल, देन लास्ट में यहाँ पर है अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद आप सेकंड देखोगे, यहाँ पर दिया हुआ है बेनिफिट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो बेनिफिट्स क्या क्या है, इकोनॉमिक फ्लोरिश्ड, अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल्ड इंडियंस, इंक्रीज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड देन न्यू एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब जब ग्लोबली हमारा इंडिया स्प्रेड होने लगा तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं यहाँ पर वो दिए हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे, कंप्लीट द टाइम लाइन विथ रिक्वायर्ड इवेंट्स और ईयर्स। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा। 1950 में क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशंस ऑफ इंडिया एंड द ताशकेंत एग्रीमेंट, ये कब होगा, तो 1966 है। तो यहाँ पर हमें वो फील करना है। तो इस तरह से आप लोगों को ये कंप्लीट करने के लिए चार्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर कंप्लीटली दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लर्न कैसे करना है, आपको डायरेक्टली ऐसे करना है। 1950 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशंस ऑफ इंडिया, 1966 द ताशकेंत एग्रीमेंट, 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1991 इंडिया एडॉप्टेड ग्लोबलाइजेशन। आप लोगों को ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, तो ये पता चल जाएगा कि 1991 है। और 1999 क्या है, कारगिल वॉर। ठीक है, एक के बाद एक। कारगिल वॉर का तो आजकल बहुत हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये इजीली आप लोगों को याद रहने का ईयर है 1999। आफ्टर दैट एक टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन इन द चैप्टर कंप्लीट द लिस्ट ऑफ challenges before India and the strengths of India.
तो ईच वन इज़ फॉर 2 मार्क्स, यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए चैलेंजेस बिफोर इंडिया एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया यहाँ पर दिया हुआ है। द इंडिया पाकिस्तान वॉर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पॉवर्टी, प्लान डेवलपमेंट थ्रू 5 years प्लान। तो इस तरह से आप लोगों को स्टेप वाइज ये पूरे लिखने हैं। तो एक बार मैं यहाँ का साइड दिखा देती हूँ आप लोगों को, देन दिस साइड यू कैन कंटिन्यू। ओके, ऑल 10 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं। लेसन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, लेकिन आई ऑब्जर्व दैट के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस बच्चे देखते नहीं हैं, बहुत ही कम उसके व्यूज़ रहते हैं। इससे मुझे पता चल जाता है कि बच्चों को एक्सप्लेनेशन देखना में भी ज़्यादा पसंद नहीं है, उनको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगते थे, इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करके ले रही हूँ ना। देखो यहाँ पर दिया है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, ईच फॉर 2 मार्क्स। ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, हमें यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करना है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ connecting the national economies with the world economy. This will lead to the free flow of goods services। मतलब क्या है, जो अपने पास जो सामान है वो हम दूसरे कंट्रीज़ को भी यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। देन टेक्नोलॉजी एंड लेबर अक्रॉस द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन वॉज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1991। अभी आप 1991 के इसमें देखोगे यहाँ पर, तो आपने अभी देखा हुआ है 1991 क्या है, इंडिया एडॉप्टेड ग्लोबलाइजेशन। तो ये हम यहाँ पर देखो एक ईयर हमने लर्न कर लिया है इतना, यहाँ से आप लोगों को एक पॉइंट भी बन गया है एंड प्लस ये आप लोगों के लिए आंसर में भी आ गया है। देन वाइट रिवॉल्यूशन, ये हमने अभी पीछे भी देखा था, फिर से एक बार मैं यहाँ पर रीड करती हूँ। द टर्म वाइट रिवॉल्यूशन इंडिकेट्स इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, इसके लिए क्या हो गया, वाइट रिवॉल्यूशन। द एक्सपेरिमेंट इन कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट्स बाय डॉक्टर वर्गीस कैरिन led to increase in milk productions in India. Thereby, the India achieved self-sufficiency in the requirement of milk. सेल्फ सफिशिएंट हो गया है, मतलब पूरा अपना जो भी ज़रूरत है मिल्क प्रोडक्ट का पूरा अभी इंडिया खुद देखने लगा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन इम्प्लाइज इंक्रीज इन द प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्रेन्स बाय एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक टेक्निक। Then supply of inputs like good quality seeds and provisions of irrigation। मतलब जो भी गुड क्वालिटीज़ के, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हो गया है, जहाँ पर ग्रीनरी है, प्लांट्स है, मतलब ये रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आ गया है, ठीक है। देन डॉक्टर M.A. स्वामीनाथन डिस्क्राइब एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसे अंडरलाइन करके रखो, M.A. स्वामीनाथन डिस्क्राइब एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इम्प्लीमेंटेड दी स्ट्रेटेजी फ्रॉम 1965। तो 1965 में क्या हो गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। देयर बाय इंडिया अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड ग्रेन, मतलब जो भी फूड ग्रेन्स रिक्वायरमेंट है पूरा इंडिया खुद के लिए अभी प्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स दिए हैं, शॉर्ट नोट्स भी आएगा, ईच वन फॉर 2 मार्क्स। शॉर्ट नोट्स ऑलवेज आप लोग देखोगे तो 2 मार्क्स के लिए रहते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं 1 मार्क या हाफ मार्क के लिए आते हैं। कंट्रीब्यूशंस ऑफ पंडित नेहरू, पंडित नेहरू जी का क्या कंट्रीब्यूशन था वो हमें यहाँ पर लिखना है। आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लीड द कंट्री फ्रॉम 1947 टू 1964। तो यहाँ पर इनका पूरा टेन्योर है ये। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। हिज कंट्रीब्यूशंस टू इंडिया सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंट। The Planning Commission was established to achieve economic development and to eliminate poverty. Goa, Diu Damans were liberated from the Portuguese rules in 1961.
तब से हमारे इंडिया के साथ में ये क्या हो गया है, इनका फेडरेशन स्टार्ट हो गया था. देन द टेंशन दैट वाज राइजिंग सिंस 1959 culminated in the war between China and India in 1962. तो 1962 में जो भी टेंशन था चाइना और इंडिया के बीच में वो पूरी तरह से अब ख़त्म हो गया था. देन सेकेंड दिया है इंडियाज़ पॉलिसी अबाउट एटॉमिक एनर्जी. तो इंडियाज़ पॉलिसी अबाउट द एटॉमिक एनर्जी जो है ये हमारा बहुत ही सिंपल पॉइंट है और इसके लिए आपको पूरे 2 मार्क्स मिल सकते हैं. डॉक्टर होमी भाभा लेड द फाउंडेशंस ऑफ इंडियाज एटॉमिक एनर्जी पावर प्रोग्राम्स मीन्ड फॉर पीसफुल पर्पजेस लाइक जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन फार्मास्यूटिकल्स एंड डिफेंस. इंडिया बिकेम द न्यूक्लियर स्टेट इन 1999. तो इंडिया बिकेम न्यूक्लियर स्टेट इन 1999, ये भी एक पॉइंट है. विथ सक्सेसफुल अंडरग्राउंड टेस्टिंग of nuclear device in 1974 and 1998. Then give reason 2 मार्क्स के लिए भी होते हैं और 3 मार्क्स के लिए भी होते हैं. अगर वो बड़े हैं तो 3 मार्क्स के लिए आते हैं. यहाँ पे 3 मार्क्स दिया है लेकिन एक्चुअली ये 2 मार्क्स के लिए होते हैं. टेक्सचुअल क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ श्री मोरारजी देसाई कुड नॉट लास्ट लॉन्ग. ज़्यादा दिन तक मोरारजी देसाई जो है उनका गवर्नमेंट टिका नहीं रहा, ज़्यादा दिन तक नहीं चला. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? द मैनी अपोजिशन पार्टीज केम टुगेदर एंड फॉर्म जनता पार्टी इन 1977 अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ एमरजेंसी. तो कांग्रेस के अपोजिट ये जनता पार्टी यहाँ पर खड़ी हो गई है और वो आगे भी आई है. जनता को बहुत सारे वोट मिले हैं और उनकी पार्टी आगे आ गई थी, लेकिन फिर भी वो लोग एक साथ में नहीं रह सके, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चला. तो वो रीज़न क्या है? जनता पार्टी डिफीटेड कांग्रेस एंड केम टू पावर इन 1977. तो 1977 में जनता पार्टी क्या हो गया है, उसका अभी राज चल रहा है, हम कहेंगे जिसका गवर्नमेंट चल रहा है. श्री मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 1977. हावेवर ड्यू टू द इंटरनल differences among the constituent parties of the Janata Party, the government of Shri Morarji Desai did not last long. और यहाँ पे इंटरनल उनके बीच में क्या हो गया है, जब अंदर अपने अंदर ही प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ में प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, तब कभी भी कोई, जैसे भी एक फैमिली है, एक फैमिली में इंटरनल उनके ही बीच में अगर झगड़े स्टार्ट हो गए हैं तो वो फैमिली स्ट्रांग नहीं रहती है. तो इसीलिए यहाँ पर भी जो ये जनता पार्टी है, ये इंटरनल उनके अंदर डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए थे. इसके वजह से क्या हो गया, पार्टी स्ट्रांग नहीं रही और फिर वो हार गई और फिर से कौन आ गया, कांग्रेस. ओके, अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन. द आर्मी हैड टू बी सेंड इनटू द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर. तो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जो पंजाब में है. पंजाब के यहाँ पर द separatist Sikhs in Punjab demanded an independent state of खालिस्तान. तो जो सिख थे उनको खालिस्तान, उनका खुद का एक सेपरेट स्टेट चाहिए था. The government of the Khalistan became violent and destructive. The Pakistan had lent support to this movement. और इसके लिए पाकिस्तान ने सपोर्ट किया क्योंकि उसको मालूम है अगर हम लोग सिखों को सपोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वो हमारे तरफ से आएंगे और हम लोग स्ट्रॉन्ग बन के इंडिया को हरा सकते हैं. एंड सो टू एविक्ट द टेररिस्ट who had allegedly taken shelters in the Golden Temple in Amritsar, the government of India sent the army. और इसीलिए वहाँ पर जिन्होंने सपोर्ट लिया था तो उनको वहाँ से निकालने के लिए इंडिया की आर्मी वहाँ पर भेजी गई है. थर्ड क्वेश्चन है द नेशनल प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया. तो यहाँ पे जो नेशनल प्लानिंग दिया हुआ है एक्चुअली वो प्लानिंग है, प्लानिंग कमीशन है उसका नाम, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट बुक में उसे नेशनल प्लानिंग दिया है, वो राइट आंसर नहीं है, एक्चुअली राइट वर्ड नहीं है. ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडिया वांटेड टू अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एलिमिनेटेड पॉवर्टी बाय मीन्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडिया वांटेड टू मॉडर्नाइज इकोनॉमी, achieve economic self-sufficiency and establish local justice. 5 years plan needed coordination. Therefore, the planning commission was established.
तो इंडिया यहाँ पे नेशनल अगर आपको दिया है टेक्स्ट बुक में, अगर एग्ज़ाम के टाइम पे टीचर आपको नेशनल देती है तो जस्ट यू कंटिन्यू दैट, आप लोगों को उसे ड्रॉप नहीं करना है, लिख देना है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश एमर्ज इन 1971। तो इसका ये आंसर यहाँ पर है, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट, ये मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया हुआ है। देन नेशनल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन 1975, ये आंसर भी हमने एक्सप्लेनेशन में किया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे आंसर इन 25 to 30 लाइन्स दिया हुआ है 30 वर्ड्स में लिखने के लिए। तो ऐसे जो आंसर्स होते हैं ये ब्रीफ आंसर्स होते हैं, एंड दैट यू विल गेट फॉर दिस 2 to 3 मार्क्स, ये 2.5 मार्क के लिए भी आते हैं। हाउ वॉज 1991 अ ईयर ऑफ इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एंड ऑफ इंडिया। तो इंडिया और वर्ल्ड में क्या चेंजेस आए थे वो हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा गया है, एंड दिस इज़ अवर टेक्सचुअल क्वेश्चन। ओके, तो चलो अभी हम इसका आंसर देखते हैं। द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल स्मॉल कंट्रीज इन 1991। सेकेंड पॉइंट दिया है द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड इन 1991। मतलब ये बैटल नहीं होता है तो जो कंट्रीज़ होते हैं उसके मिनिस्टर्स जो होते हैं, एसोसिएट जो होते हैं, वो साथ में बैठकर इसके ऊपर डिसीजंस लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कोल्ड वॉर। द मैनी चेंजेस इन द इंडियन इकोनॉमी वर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री पी.वी. नरसिम्हा राव। तभी मिनिस्टर कौन थे? अपने प्राइम मिनिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव। द गवर्नमेंट स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। द राम जन्मभूमि, जो राम जन्मभूमि है, एंड द बाबरी मस्जिद, हाँ, जिसे हम बाबरी मॉस्क कहते हैं, इशू एट अयोध्या केम टू द फ्रंट फोर। मतलब ये फोर फ्रंट पे आ गया है, आगे आ गया है, लोगों के सामने अभी एक नया यहाँ पर एक इशू स्टार्ट हो गया था। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, ये भी टेक्स्ट बुक का ही है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, बट कैरेक्टरिस्टिक ये वर्ड यहाँ पे रॉन्गली यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स दिया है, लिखा हुआ भी है, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स देते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स का भी आंसर यही लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट सेम आंसर। The objectives of the Indian economy in the post-independent periods are modernization of economy, economic self-sufficiency, social issues, eliminations of poverty and industrializations are means to achieve economic development. For this purpose, planning commission was गिवन है। यहाँ पर देखो प्लानिंग कमीशन दिया है, बिकॉज इसका नाम एक्चुअली क्या दिया है बुक में, नेशनल प्लानिंग कमीशन। इन द टेक्स्ट बुक दिया है हुआ है वॉज एस्टैब्लिश। तो यहाँ से आप लिखोगे फॉर दिस पर्पज प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड, इट वॉज इंटरेस्टेड द टास्क टू कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट थ्रू 5 years प्लान। यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एडवांटेजेस ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार करके रखो ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पर ये आप लोग अच्छे से लर्न कर सको। देन राइट अबाउट इंडिया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है दिए हुए, आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो या लिख कर नोट करके रखो, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पर आप जब एक्स्ट्रा स्टडी करते हो, द चिल्ड्रन दोज हु वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, जिन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप लोग आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हो, तो ऐसे टाइम पर आप लोग इस तरह से एक्स्ट्रा आंसर्स भी लर्न करो। राइट द इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, सो दिस आंसर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट द सिग्निफिकेंट इवेंट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ श्री राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के टाइम पर कौन कौन से इवेंट्स, सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए थे यहाँ पर वो दिया है। देन राइट द स्टेप टेकन इन द, ये पूरा आंसर एक बार आप लोग देख लो ताकि अच्छे से लिख सको। ओके, उसके बाद 7th क्वेश्चन दिया है, राइट द स्टेप टेकन इन द डायरेक्शंस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए
तो यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक दिया हुआ है। देखो क्या दिया है, रॉन्गली गिवन एज द प्रोहिबिशंस इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, प्रोहिबिशन दिया हुआ है। तो इसका आंसर में उन लोगों ने क्या किया है, चेंज करके हमें दिया हुआ है। ओके, देन सी लुक एट द आंसर। नंबर्स ऑफ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नंबर्स ऑफ द स्कीम्स हैव बीन लॉन्च फॉर द वुमेन वेलफेयर ऑफ वुमेन। ओके, उसके बाद राइट द स्टेप्स टेकन फॉर द अपलिफ्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और वीकर सेक्शन मतलब जो पॉवर्टी वाले है, पुअर सेक्शन है, हाँ, डिप्राइव्ड है, उनके बारे में यहाँ पर दिया है। तो कौन कौन से यहाँ पर फिर स्टेप्स लिए, कौन कौन से स्कीम स्टार्ट किए थे, दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर। ओके, इसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं बता रही हूँ। यू हैव टू राइट दिस 10th वन क्वेश्चन। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 4 मार्क्स के लिए है। ये कौन किनका पिक्चर है, अटल बिहारी वाजपेयी, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी का है। उनके बाद उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू आंसर देम। आप लोगों को आंसर देना है। इसी तरह से आप लोगों को जो अदर पिक्चर्स दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, उनके बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को गैदर करना है एंड यू जस्ट हैव टू राइट फ्यू लाइंस ऑन देम। Okay, he was the prime minister between 1996 and 1998. Then he again became the prime minister in 1999 and headed National Democratic Alliance. तो मतलब फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। His attempt to have the dialogues with Pakistan was unsuccessful. पाकिस्तान के साथ में उन्होंने जो बातें की थी वो उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। द नंबर ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट वर कंडक्टेड इन 1998 एट द पोखरन। मतलब उनके ड्यूरिंग में, उनके वो जब थे उनके टेन्योर में ये सब काम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर उनका इन्फॉर्मेशन है। तो फुल इन्फॉर्मेशन में एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। 7 पॉइंट्स आर गिवन देयर। ओके बच्चों, तो पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को दिए हैं। जो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए हैं, प्लस मैं आंसर्स के एक्सप्लेन भी इसलिए करती हूँ, रीड करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी रीडिंग करते हुए कोई भी डाउट्स ना रहे, प्रॉब्लम ना रहे। तो इसके बाद हम 3rd लेसन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग ज़रूर देखो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर करना। और साथ ही मेरे अदर चैनल जो है उन्हें भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग उन्हें भी ज़रूर सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। ठीक है, थैंक यू। लेकिन किसी को मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ। कमेंट्स में बच्चे कभी कभी बोलते हैं कि वाई शुड बी सब्सक्राइब अदर चैनल्स, तो आई एम नॉट फोर्सिंग एनी वन, दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन यू। ओके, थैंक यू।